आरपीएससी ग्रेड 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2022 में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा था। आगे बात समझ में? तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल से उठाए जाते हैं। अब देखो समझो, आपको सबसे पहले जो पेपर में पूछा है और दे रखा है उसमें क्या रिलेशन है, सबसे पहले समझो। प्योर बेंजीन सर्टेन मतलब प्योर बात आ गई, प्योर का मतलब प्योर का पेपर में से दे रखा है, आप यूनिट से भी पहचान सकते हो। कितना दे रखा है? 0.850। तो क्या मैं सॉल्यूशन के साथ में जो दे रखा है उसको लिखता चलूं? तो बताओ भाई पी नॉट कितना दे रखा है? 0.850 दे रखा है और ये दे रखा है बार में। यूनिट से कोई लेना देना नहीं आपका, सारी यूनिट आपस में कट जाएंगी, लास्ट में जाते जाते सारी यूनिट अपने आप कर लेंगी, कट जाएंगी। फिर कह रहा है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर नहीं बनेगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो प्लस माइनस में भी नहीं टूटेगा, ठीक है। सॉलिड वेट मतलब 0.5 ग्राम, अर्थात उसका जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया? 0.5 ग्राम दिया भैया, 0.5 ग्राम एडेड इन 39, अर्थात आपको कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रहा है? 39 ग्राम। आगे बात समझ में? 39 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट में आपको दे रहा है 78 ग्राम पर मोल। आगे बात समझ में? अब इसने कहा है जैसे इसको मिक्स किया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया, अर्थात जो पीएच दे रहा है, पीएच किसके बराबर आ गया? 0.845 बार के बराबर आ गया। और आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट करना है, फाइंड करना है। चलो मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहेगा ना तो कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आएगी। चलो फॉर्मूला लगा भाई, फॉर्मूला जैसे मैंने पुट किया तो फॉर्मूला क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इनटू एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ये बात कर रहा हूं सॉल्वेंट की, और ये बात मैं किसकी कर रहा हूं जी? ये बात कर रहा हूं सॉल्यूट की। किसकी बात कर रहा हूं? सॉल्यूट की। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू जैसे पुट करो, पी नॉट मतलब प्योर फॉर्म में कितना है? तो प्योर फॉर्म में 0.850 माइनस पी एस सॉल्यूशन में कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 0.845 बार अपॉन पी नॉट कितना है? 0.850। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो जी अब देखो इक्वल करोगे, डब्ल्यू तो मेरे को फाइंड दे रखा है, डब्ल्यू कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम, तो ये आया 0.5 ग्राम डिवाइड बाय एक्स, ये मेरे को फाइंड करना है इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 78 है, वेट कितना है? 39 है। ये डाटा जैसे पुट करोगे आप तो देखो यहां बार में रखोगे, यहां बार आएगा, बार से बात करेगा, यहां ग्राम में रखोगे, यहां ग्राम पर मोल रखोगे, यहां आप रखोगे वैल्यू ग्राम में या ग्राम पर मोल में, तो मोल से मोल पर जाएगा और ग्राम से ग्राम पर जाएगा। आगे बात समझ में? अर्थात देखो ये वैल्यू रखी मैंने ग्राम पर मोल में और ये वैल्यू मैंने रखी ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम पर गया, मोल बचाया। यहां वैल्यू अपने ग्राम में और यहां ग्राम पर मोल में, आगे बात ग्राम से ग्राम पर गया, ठीक है। अब आपको तो वैल्यू है ये तो नहीं है क्योंकि ये वैल्यू अपने को निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है तो इसकी यूनिट अपने आप आ जाएगी। आगे बात समझ में? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अपने आप ही आ जाएगी। कैसे आएगी? चलो भाई करो कैलकुलेट। 0.850 में से इतना गया तो ये बचा 0.005, ये बचेगा क्या? बोलो भाई कर लो, कम समझ में आती बात है। तो 0.850 माइनस 845 बताओ भाई, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में 4 गया तो 0, 8 में 4 गया तो 0, 0.005 डिवाइड बाय 0.850 आएगा क्या? पॉइंट से पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट से पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब बताओ 39 से 78 दो बार करता है, 2 का मल्टीप्लाई पॉइंट 5 से करोगे तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1 अपॉन x, क्या ये आ रहा है? ये आ रहा है सर। अब देखो x का मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू कितना आ रहा है? x इक्वल टू आ जाएगा 850 डिवाइड बाय 5। आगे बात समझ में? इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा